नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं सिमोने प्रभाकर। बचपन में कभी भी जब विक्रम चौक या हरि सिंह पार्क की तरफ से हम लोग गुजरते थे तो मन में सिर्फ एक सवाल आता था कि ये जो इतनी शानदार मूर्तियां हैं वो आखिरकार किसने बनाई हैं। सौभाग्यपूर्व आज मैं उस इंसान के साथ बैठा हूं जिनका नाम है रविंद्र जम्वाल जी। जम्वाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का। तो सर, काफी टाइम से आपका वर्क हम देखते आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं था उस टाइम पे कि हाँ, ये मूर्तियां बनाई किसने हैं। कभी अपने पिताजी से या माता से हम लोग पूछते थे कि ये किसने बनाई है ये मूर्तियां, तो उनसे भी सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती थी कि ये एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बस ज्यादा कुछ हमें जानने को नहीं मिलता था। बट ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा भाग्य खुला कि हम आपसे मिलने आए। और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक बार हमें बता सकते हैं ताकि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा कुछ पता लगे या क्या कुछ है? प्रभाकर जी, मैं एक छोटे से गांव में जन्म लिया, बीरपुर जिसका नाम है, और यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग मैट्रिक यहाँ से किया मैंने। फिर इसके बाद कुछ टाइम मैं फ्री रहा और उसके बाद मैं BFA किया, 5 साल का कोर्स। 5 साल कोर्स करने के बाद फिर मास्टर डिग्री मैंने बड़ौदा से की, 2 साल की डिग्री जिसमें मुझे पोर्ट्रेचर, जहाँ से मैंने सही जो मेटल कास्टिंग और शक्ल मिलाने का जो आर्ट था वो वहाँ से मैंने सीखा। और जैसे ही आया यहाँ पर थोड़ा मैं लकी रहा कि जगमोहन जी, जिनका सभी ने नाम सुना है, बहुत अच्छे गवर्नर रहे। जी। तो उन्होंने जैसे मेरा न्यूज़पेपर में देखा होगा कहीं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और उससे भी बड़ी बात थी कि एक चक्रवर्ती जी मेरे एक यहाँ DC थे, उन्होंने पेपर में देखा, तो बस वो एक प्रोसेस चला। उन्होंने मेरे जो पेपर में देखा मेरे आर्ट को, तो उसके बाद उन्होंने ये मुझे काम मिलना शुरू हो गए। किसी भी पर्सनैलिटी जैसे जाम्बुलोचन जी हैं, जनरल जोरावर सिंह जी, तो बस उसके बाद एक मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन बस ऐसे ही एक लाइन बनी मेरी। तो रविंद्र जी, एक सवाल था मेरा आपसे छोटा सा। ये जो स्कल्पचर्स हैं आप ना जाने कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं, ये आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? देखिए, अगर आज मैं बोलूं कि आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बस इससे बड़ा और क्या मायने बता रखने का कि मैंने मेहनत की। आज मेरे जो स्कल्पचर, जो एक कलाकार का एक सपना होता है कि मुझे मेरी जगह जगह मेरे स्कल्पचर लगे, कहीं जो प्रोमिनेंट जगह है वहां पर मेरा स्कल्पचर जाए, तो इससे बड़ी और मायने क्या क्या हो सकते हैं इससे बड़े। जी, तो सर, आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने कई जगह इंस्टॉलेशंस की हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए प्रभाकर जी, मैं इस समय तक कम से कम जो मेरा शुरू हुआ 91 में इंस्टॉलेशन का, जो ये वाला सफर है, मतलब क्रिएटिव आर्ट का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा सा ये यहाँ से शुरू करूंगा कि स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन में क्या फर्क है। स्कल्पचर के लिए एक पर्टिकुलर एक जगह बनती है, जैसे लॉन में या किसी गैलरी में या कहीं भी, और एक परमानेंट मटेरियल, स्टोन होगा, वुड होगा, फाइबर ग्लास होगा, मेटल होगी। तो इंस्टॉलेशन जो है वो आप किसी भी मटेरियल से, वो चाहे पेपर हो, चाहे थर्मोकोल हो, या और कोई कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसको आप लेके कहीं भी थोड़े टाइम के लिए बस आपने किया और वो इंस्टॉलेशन हो सकता है। आप पानी में कर सकते हो, आप पहाड़ के ऊपर कर सकते हो, आप खुली हवा में कर सकते हो, आप कहीं भी, तो वो इंस्टॉलेशन है। तो 91 में मैंने, जब मैं बड़ौदा से आया, उसके थोड़े 1-2 साल के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा ये मुझे इंस्टॉलेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने जो रिचुअल्स हैं उनसे काफी जुड़ा हुआ होता था। कि हमारे जो जैसे मरने के बाद 13 दिन करना, या उसके जो भी रस्म पगड़ी जो भी, और हमारे गांव में जैसे एक कोई भी पेड़ होता था उसके नीचे कोई पत्थर रख के, कोई अच्छी से शेप वाला पत्थर, तो वहां पानी चढ़ाना, पेड़ को धागे बांधना, तो वो मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। और दूसरा कि हम जितना भी जब डेथ होती है उसके बाद जो जितने भी करते हैं रिचुअल्स, 10-13, तो वो डेथ तो हो गई, लेकिन उसके बाद वो चीज जो है वो किसको जाती है, क्या उसका फंक्शन है, वो उसको लेके मैंने जो एक 2 पहाड़ों के बीच काफी कोई
काफी, आधा किलोमीटर तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफी लंबी थी दो पहाड़ों के बीच में। वही उस कंसेप्ट को लेके मैंने विसिनिटी इन द बियॉन्ड, मतलब हमारे पीछे है क्या ये सारा जी। सोच, तो उसको मैंने लेके काफी बड़ी और काफी पब्लिसिटी मुझे मिली उसके बाद। काफी जब सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग आए, आर्टिस्ट आए, तो वो मुझे बस शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद तो फिर आज तक मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन 80 to 90 से भी ऊपर मेरी इंस्टॉलेशन छोटी बड़ी हो चुकी है। तो इंस्टॉलेशन से मुझे लगता है कि एक तो आपको रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलता है, दूसरा आपने जो भी मेरा एक बन चुका है कि जो भी करंट इश्यूज होते हैं, जैसे पहले जो हमारे श्रीनगर में हुआ, वहाँ कैसे लोगों को बाहर जाना पड़ा, जी। फिर जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ क्या मुश्किलें आई, उनको सभी को लेके, फिर कोरोना के ऊपर ज्यादा आया, फिर और भी कोई मुझे याद है बम बम बोले वाला बड़ा इशू है जम्मू में, बहुत जी, बड़ा 2008 था, की वो भी मैंने एक पानी में आग लगाने का मैं थोड़ा सा वो किया था, कैसे वो स्कल्पचर को। तो बहुत सारी ऐसे इशू को लेके मैं वो इंस्टॉलेशंस करता हूँ। और इसी को जो एक बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन मैंने वहाँ एक नहर में की थी केनाल, मेरा था उस समय कि गिनीज बुक के लिए मैं ये तैयारी करूंगा जी। और मेरा पूरा प्लान बन चुका था कि गिनीज बुक के लिए तैयार करनी है। लेकिन मेरी उस समय बदकिस्मती रही कि मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ही उसको कर पाया, क्योंकि जब मैंने काफी वो लंबी की थी वो 1 किलोमीटर तक, तो नहर के ऊपर से काफी झाड़ियां और काफी गंद वगैरह आया और काफी मेरे स्कल्पचर जो उसमें बह गए, जो फ्लोट करने वाला था वो। तो जो किया वो आधा किलोमीटर से भी समझो थोड़ा आधा किलोमीटर तक ही रह गई थी वो सारी जो, तो वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उस समय मेरी वो आई थी। तो और भी काफी मैं जैसे स्टेट के बाहर की बात करूंगा, महाबलीपुरम में किया मैंने, समंदर में की, सिर्फ 5 मिनट की वो थी। मेरा एक स्टोन कार्विंग का कैंप लगा था, उसमें जो भी मुझे अर्न किया, जो मुझे वहां का वो दिया उन्होंने मुझे ऑनरेरियम, उसमें जो पैसे वो सारे थे वो मैं एकदम मतलब वो मटेरियल लाके समंदर में 5 मिनट में मेरा सब कुछ खत्म हो गया वो। लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया उसको। फिर मैं लद्दाख में गया, वहां बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर किया, श्रीनगर गया, वहां डल लेक में किया, मानसर लेक में किया, उदयपुर गया, वहां पर किया जी। तो ये मेरा चलता रहता है, कहीं ना कहीं मैं इंस्टॉलेशन जहां भी मुझे कुछ मतलब ऐसा कोई मेरे सराउंडिंग कुछ ऐसी घटना होती है, तो उसको मैं लेके वो वाला कर लेता हूँ काम इंस्टॉलेशन। तो सर एक और मुझे आपसे बात पूछनी, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही हम बात कर रहे थे, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो आपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि इनको इंस्पिरेशन मिली अपने फादर के पास जो मैगजीन आती थी उनसे, फिर इन्होंने जैसे भी स्टार्ट किया अपना। लेकिन आज के समय में क्या चीज आपको मोटिवेटेड रखती है कि ठीक है मैं सुबह, इस उम्र में भी मैं सुबह उठूं और मैं अपने स्कल्पचर्स पे काम करूं, और क्या चीज लाइक वो व्हाट कीप्स यू गोइंग, मेरा पूछने का लाइक सवाल है। देखिए, मैं कई बार एक बात तो जरूर बोल चुका हूं कि शायद मैं इंडिया में एक ऐसा लकी आर्टिस्ट हुआ हूं जिसको फैमिली से मुझे जो सबसे बड़ा योगदान मिला जी। जैसे पापा जी मेरे आर्मी में थे, उनका तो चलो ठीक है, पेरेंट्स तो करते हैं, उसके बाद मेरे दोनों ब्रदर जो आज तक मतलब मेरी पूरी सपोर्ट में रहते हैं। कोई भी मुझे कुछ होता है, कोई मेरे काम में उन्होंने पूरी मतलब जितनी भी हो सकती है उनकी कोशिश। फिर मेरा लाइफ पार्टनर मतलब मिसेज जी, उसकी तरफ से भी काफी मतलब मैं इसीलिए ये बोलता हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा आर्टिस्ट जिसको फैमिली से, अपनी वाइफ से पूरी सपोर्ट मिली। मैं बोलता हूँ, मुझे कोई इसमें बोलने में शर्म भी नहीं है कि मुझे आज भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वो सारा जितना भी काम है मैं अपना काम करता हूँ, आर्ट का काम कर लेता हूँ सारा। लेकिन जब वो वाली बात आती है कंप्यूटर की, या कैसे ये आज किसी को भेजना है काम का, अपने फोटोग्राफ्स, बायोडाटा सारा, तो वो वही करती है। और उसको छोड़ के और भी जितनी मतलब मॉरल सपोर्ट जितनी मुझे मिलती है वो सारी उसी से आजकल वो मिलता है। बिल्कुल। तो आपकी कला के बारे में भी अब थोड़ी सी मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी आप स्कल्पचर्स बनाते हो, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपकी मेटल कास्टिंग का होता है काम, तो ये सब का प्रोसेस क्या है? मतलब देखिए, प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस हैं जी स्कल्पचर में। जैसे आपको मटेरियल को लेके मैं बताऊं, जो शुरू से हमें जब कॉलेज में गए तो क्ले मॉडलिंग होती थी, पेंटिंग होती थी, ग्राफिक्स होता था, अप्लाइड आर्ट होता था,
थ्योरी काफी पढ़नी पड़ती थी मास्टर्स के लिए। तो वो जो मटेरियल का है, पहले हम वुड में काम करते हैं, क्ले में करते हैं, वुड में करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में करते हैं, फाइबर में करते हैं। तो जब मैं मास्टर डिग्री करने के लिए, तो फाइबर का तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था, यहाँ बस एक स्टोन करो, वुड में करो। तो जैसे बड़ौदा में हम पहुंचे तो हमें पता चला फाइबर ग्लास और मेटल के बारे में, वहां जाकर पता चला जी। तो बस जैसे ही मैं आया उसके बाद फिर मेटल और लाइफ फाइबर ग्लास का आजकल काफी एक मतलब वो चल पड़ा है, फैशन चल पड़ा है, सारे स्कल्पटर काफी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसमें बनवा रही है। लेकिन अगर देखें मेटल कास्टिंग, तो मेटल कास्टिंग एक तो काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी मेहनत वाला है, और दूसरा ये बड़ा कॉस्टली है। तो ये गवर्नमेंट ही इसको करवा सकती है। तो प्राइवेट भी कुछ लोग करवाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बड़ा कॉस्टली है, इसमें काफी पैसा खर्च होता है। तो सर एक और चीज थी मेरे जहन में, जो हम नेशनल आर्टिस्ट्स को देखते हैं, लाइक वो कितना अपना काम कर रहे हैं, वो काम रिकॉग्नाइज हो रहा है या नहीं अच्छे तरीके से, ये सब जब आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए, तो आपको वहां पर क्या डिफरेंस दिखा इंडियन आर्टिस्ट को लेके और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लेके? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगा किसी ने पहली बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, काफी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं। लेकिन देखिए एक फर्क, पहले जब हम 80 में गए तो उस समय का, और क्योंकि सबसे मीडिया का जो इसमें रोल है, उस समय जो अमेरिका में के आर्टिस्ट कर रहे हैं कुछ, या मतलब फ्रांस के कुछ कर रहे हैं, इटली के कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता था यहाँ कि एक न्यूज बड़ी देर के बाद आता था, उस आर्टिस्ट ने वो वाला स्कल्पचर किया, ये किया, उसने इंस्टॉलेशन की। तो उस समय में फर्क था, जब हम नए नए ललित कला अकेडमी में, मॉडर्न आर्ट गैलरी में जाते थे, हम देखते थे टर्नाले या बेनाले जो भी होती थी, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन, तो उसमें फर्क दिखता था कि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट का और उनका, क्योंकि हमारे इंडियन आर्टिस्ट का ज्यादातर हमारे यहाँ की जो एक कल्चर के ऊपर स्कल्पचर बनते थे, यहाँ की हेरिटेज को लेके, यहाँ की जितनी भी वो कल्चर। तो लेकिन जो बाहर का वो एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क होता था उनका, एक जो भी चीज उनकी एक्सपेरिमेंट के, जैसे हर फील्ड में उनका आप देखें, साइंस को लेके डेवलपमेंट जितनी भी दुनिया में हुई उनका, और हमारा हमेशा वो रहा, एक गैप रहा कि हम यही बोलते थे 100 साल हमारा वो हमसे आगे चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं ये बोल सकता हूँ कि आज के टाइम में जो फ्रांस में हो रहा है, वही हमारे इंडियन जो यंग आर्टिस्ट है, मतलब उनसे भी कई जगह मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि अब इतना डिफरेंसेस नहीं रहा। जैसे मैं कोरिया में 2099 में गया था, 2000 की एग्जीबिशन, सॉरी वो पेरिस में, तो वो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन, मतलब जिसमें आप बोल सकते हो कि वो जॉन कैली और जॉर्ज सीगल, जॉन सी जैसे ऐसे ऐसे लोग जो एक अथॉरिटी हैं, तो उनके साथ मेरी एग्जीबिशन भी, मेरा स्कल्पचर भी उनके साथ ही मतलब डिस्प्ले हुआ था। एक बहुत बड़ी पेरिस में एग्जीबिशन हुई थी, तो उसका तो उस समय मतलब कुछ लगता था कि हम फिर वही, जो मेरा स्कल्पचर था वो मंडप के ऊपर था, जहाँ मैं अकेला ही मतलब इंडिया से था, कि मंडप जहाँ हमारा शादी का जो एक रिचुअल्स होती है वो उसको लेके। लेकिन जो उनके काम देखे वो सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं, उनका डिफरेंट तरीके से वो काम करते हैं हर चीज को। तो अब मुझे कोरिया में था, कोरिया में भी मेरा मंडप ही था 95 में जी। तो वो भी बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी उनकी, टर्नाले थी। कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको लेके चले। रिंजन है उसमें, राधा कृष्ण है जी, उसमें अतुल दुधिया है, बहुत सारे ऐसे नए, जो पंकज पवार है, कुछ मतलब आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। और मतलब मुझे लगता है कि अभी कोई ज्यादा वो मैं फिर भी ये बोलूंगा कि काफी उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा वो रह ही जाता है, उनका जनरेशन गैप मतलब उनका थोड़ा। लेकिन फिर भी अब इतना इंडिया इतना पीछे नहीं रहा कि आर्ट फील्ड में अब हमारे भी बहुत अच्छे। अब उनकी बात ले लें, अनिश कपूर जी, अनिश कपूर तो इस समय इंटरनेशनल है, तो इंडियन ही है वो, इंडियन, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में अगर उनका अगर एक स्कल्पचर देखें आप, अमेरिका में लगा है जो क्लाउड गेट जो है उनका, स्काई मिरर है उनके,
तो वो तो मुझे लगता है इस समय कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में उनके जो वो स्कल्पचर हैं। तो वो हम है तो इंडियन बेस के ही हैं वो, ठीक है, अमेरिका में सेटल हुए हैं या लंदन में हुए कहीं भी, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हमारा इंडियन एक आर्टिस्ट वो पूरी दुनिया में इस समय उनका नाम चल रहा है। हाल फिलहाल के टाइम में जो हम देखते आ रहे हैं, तो जो यंग टैलेंट्स हैं, लाइक 18-19 साल के जो बच्चे हैं, वो इस स्कल्पचर वाली आर्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपके अकॉर्डिंग उसका क्या रीजन है? तो राकेश जी, मैं एक चीज नोट की है मैंने, 18 साल मैंने 19 साल सर्विस की है कॉलेज में, सब में। जो आजकल की जनरेशन है हमसे कई गुना वो इंटेलिजेंट है जी। हमसे कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है उनके पास, नॉलेज बड़ी है, सब कुछ है। लेकिन जब पेंटिंग में ठीक हो रहा है, मैं कल ही पढ़ रहा था कि मैक्सिमम जितने भी नए बच्चे हैं वो पेंटिंग की और ज्यादा उनका वो हो रहा है। क्योंकि पेंटिंग में अगर आपके पास घर में 10 बाई 10 का कमरा है तो आप मजे से वहां कलर लेके और कैनवस लेके काम कर सकते हो। जी। स्कल्पचर के लिए इसके बिल्कुल अपोजिट चीज है। इसके लिए आपको काफी स्पेस चाहिए, स्टूडियो चाहिए, सब कुछ मतलब होना चाहिए तभी। पर क्या आपको लगता है कि जो फॉरेन के आर्टिस्ट हैं, जैसे दा विंची हैं, पिकासो हैं, ये सब पेंटिंग के लेजेंड्स हैं, तो आपको लगता है कि क्या उनसे इंस्पायर्ड होके आज का यूथ पेंटिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है? नहीं, वो वाली बात नहीं है। मुझे जो लगता है वो अगर वो जिनके नाम आपने लिए उनके सुनते हैं तो वो रोदा का भी सुनते हैं, वो माइकलैंजेलो के बारे में भी पढ़ते हैं, वो लियोनार्डो डा विंची या मतलब उनके बारे में, हेनरी मूर है, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनको सिर्फ यही है कि जल्दी मिले, रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात हमारा नाम हो जाए, मतलब एक दिन में ही सब कुछ होने वाली बात है। बिल्कुल। मैंने कॉलेज में जो आपको सुना रहा था, रेस्टलेस है मतलब आज का यूथ थोड़ा। तो स्कल्पचर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इसमें काम करना पड़ता है, जो आजकल के बच्चों में वो उनके बस की बात नहीं है, या वो करना नहीं चाहते। तो मैंने देखा कि मैं उनको बोलता था, मैं अपनी सुनाओ की रात को जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था तो मुझे घर वाले बोलते थे अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है आपने। तो मैं अभी भी आपको काम ऐसे बता सकता हूँ जिनके ऊपर वुड कार्विंग पूरी रात करता था मैं, और सुबह कॉलेज भी जाना और पूरी रात। मैं 18 साल में यही चीज देखी कि मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि जिसने ये बोला कि हम घर में भी काम करते हैं। मैं हमेशा उनको बच्चों की तरह बोलता था, बेटे आपने कल क्या किया, मतलब रात को कुछ किया आपने, कुछ काम मतलब होमवर्क मुझे, तो हम ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 ड्राइंग्स वगैरह कर ली, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने रात को जाके या घर में जाकर काम किया। जी। तो जब आप घर में होमवर्क नहीं करेंगे, आपको ये अंदर से पैशन नहीं है काम करने का, तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल। हाँ, अच्छे स्टूडेंट निकले हैं। हमारी पठानकोट की एक रेनू लड़की थी, वो निकली, लद्दाख से 2 बच्चे आए हमारे, एक गुरमीत और शिमित, आज इंटरनेशनल लेवल का वो काम कर रहे हैं। आप देखे सही आप उनकी वो, लेकिन उनके दोनों के अंदर एक पैशन था। कि क्या आपको लगता है कि आप क्या प्राउड है जो भी आप करते हैं, या जो भी मूर्तियां आप बनाते हैं, या जहां भी इंस्टॉलेशंस होती हैं आपकी, तो आर यू प्राउड ऑफ व्हाट यू डू? देखिए, कभी मैं प्राउड के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। प्राउड तो वो लोग करते हैं जिन्होंने मतलब ये डिग्री नहीं की है, इस प्रोसेस से निकले नहीं है। हो सकता है उनको थोड़ी सी शेप बना ली हो, पेंटिंग में 4 कलर उसने भर लिए हो, या थोड़ा सा नाम हो गया, वो प्राउड से फील कर सकता है, प्राउड की। हाँ, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जी। जिस आदमी ने मुझे आप बताया कि माइकलैंजेलो का वो डेविड देखा हो, मार्बल का 17 फुट का, मैं एज ए आर्टिस्ट आज भी ये बोलूं कि 10 साल भी लगा दूं, वो मैं क्ले में नहीं बना सकता वो वाला डेविड। जी। आप पिकासो की वो गोट एक जो है, वो अगर स्कल्पचर देख ले तो ये प्राउड वाली बात मतलब आप सोच भी नहीं सकते कभी। आप हेनरी मूर के स्कल्पचर देख लें, आप उनका ये रॉबर्ट स्मिथसन जो थे, जिन्होंने वो स्पाइरल जेटी वो बनाई थी, इंस्टॉलेशन की है 60 से लेके 70 साल तक, उन्होंने जो आप उनका, जब आप इतने बड़े मास्टर जो है जो इन्होंने, आप उनकी बात छोड़ लें, आप इंडिया की बात करें, राम किंकर वैस का आप अगर काम देख लें, जिनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने मतलब लकड़ी बांस लगा के वो स्कल्पचर आज सारे मेटल में ट्रांसफर हुए। डिलैंड था उनके पास तो हुआ। जी। आप शंकु चौधरी का काम देख लें,
अब मैं उनको भी छोड़ दो, आप डीपी राय चौधरी का मॉडर्न आर्ट गैलरी में कलेक्शन है उनकी, लेबर मतलब वो उठा रही है, एक स्टोन उठा रही है, तो हम तो वो काम ही नहीं कर सकते जो काम मास्टर मतलब वो काम करके गए हैं। हमारे जहाँ के जम्मू के थे विद्या रत्न खजुरिया जी, हम उनका जो उनको नेशनल अवार्ड मिला था, मैंने एक दिन किसी के घर में वो उनका स्कल्पचर पड़ा था, मैंने देखा, मैं तो हो गया, मतलब मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ इस फील्ड में, मुझे तो ऐसा लगा कि जो सर करके गए हैं वो काम मतलब मैं तो कभी कर ही नहीं सकता वो ऐसा। तो प्राउड किस बात का, आप बताएं जी। तो अभी सर आप अवार्ड्स की बात कर रहे थे, तो आज से 1 साल पहले आपके कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था जहां पे आपकी एक शिकायत थी कि आपको स्टेट की तरफ से कोई अवार्ड नहीं मिला था, तो क्या आपकी अब वो शिकायत दूर हुई है या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बाकी मुझे जो नेशनल अवार्ड मिल गया, स्टेट अकेडमी का अवार्ड मिला था, 2 बार मुझे मिला है, लेकिन जो एक स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड देती है वो इस साल मिला मुझे। जी। हाँ, वो इंटरव्यू से पहले होगा, लेकिन जो मुझे लगता है जो 20 साल पहले मिलना था, जो कम से कम 10 साल, तो कम से कम 10-15 साल पहले मिलना था, जो वो मुझे अभी गवर्नर साहब ने और मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपको स्टेट अवार्ड दिया, तो मैं चलो मेरे लिए वो खुशी की बात है कि इस बार मुझे मिला, अदरवाइज वो बड़ी देर पहले मिलना चाहिए था स्टेट अवार्ड कम से कम। तो मैं नहीं, मेरे से और भी सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनको नहीं मिला अभी तक। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए उनके बारे में, जिन्होंने पूरी लाइफ मतलब वो निकाल दी, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं, बिशंबर मेहता जी जिन्होंने इतना काम किया इस फील्ड में, टेराकोटा में किया, और भी है मेरे हर्षवर्धन शर्मा जी हैं, मैं उनका नाम भूल गया, मेरे फ्रेंड है, वो पेंटर है इस समय, काफी इस JNK से नाम कर रहे हैं वो अपना, मिलन शर्मा इस समय, वो भी काफी, हमारे चंद्र प्रकाश है स्कल्पटर है, वो काफी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसने भी काम किया, टिक्कू सर जो मेरे टीचर हैं वो तो पद्मश्री हैं, तो वो भी आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। ये चीजें है थोड़ा सा बस। बिल्कुल। तो सर लास्ट में एक अगर कोई मैसेज या एक कोई सलाह, एक कोई टिप्पणी अगर आप हमारी यूथ को देना चाहें जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या फ्यूचर प्लान कर रही हैं अपना, तो उनके लिए एक सलाह अगर आपकी हो तो वो क्या होगी? मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मैं जो बच्चे, और 18 साल वहां बोलता ही रहा कॉलेज में यही कि आप भाई काम ये वो नहीं है कि आप सिर्फ आए, अगर मैं वहां देखूं 6-7 घंटे में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे प्रैक्टिकल होता है, तो 2-3 घंटे आप पूरे 24 घंटे में 2-3 घंटे काम करके आप कभी भी स्कल्पटर बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कर लोगे आप, थोड़ा सा डिग्री पास की और चले गए, बस इसमें आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, घर में जाके भी काम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो सभी मतलब आर्टिस्ट जो भी है, पेंटर हों, स्कल्पटर हों, अप्लाइड के हों, कि ये एक बड़ा पैशन वाली बात है, करंट वाली बात है। जितनी देर आपके अंदर करंट नहीं है, पैशन नहीं है, तो आर्टिस्ट बनना जो मैंने आज तक सीखा, जब मैंने फील किया कि बड़ा इम्पॉसिबल है, ये बहुत बड़ी मेहनत की बात है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो नई जनरेशन को बड़ी ईमानदारी से काम करना पहले सबसे जरूरी है, और उनके पास सब बहुत टैलेंटेड हैं वो जी, जो हमारे पास नहीं था, जो एजुकेशन हमारे पास नहीं थी, हमने फिर भी वहां तक मतलब थोड़ा अपनी मेहनत से किया। ये तो वो कहते हैं ना, हमारा सोने पे सुहागा हो जाए, अगर ये पढ़े लिखे बच्चे अगर काम भी कर जाए तो ये तो पूरी दुनिया में का नाम कर सकते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है बढ़ते टैलेंट के करके, या जिस तरीके से कनेक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो इंटरनेशनली हो या नेशनली हो? जैसे अभी आपने बताया कि एक न्यूज आर्टिस्ट की आने के लिए कई कई महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो वो जस्ट क्लिक्स दूर है। तो क्या आपको लगता है उसकी वजह से कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है, और जो प्रेशर एक आर्टिस्ट ले लेता अपने ऊपर, जैसे कि पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि लाइक 24-25 साल तक भी कोई इंसान होता था तो वो अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, तो आजकल के बच्चे 18 साल के ही प्रेशर ले लेते हैं कि नहीं यार अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या सब कुछ करना है। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रेशर बिल्ड होता है वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट की सांस रोक देता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेशर होना जरूरी भी है, वो चाहे आर्ट फील्ड हो। आप जैसे आजकल एक वो चला है IAS ऑफिसर के लिए जी। तो मतलब बार बार बोला जाता है कि नहीं जी, उन बच्चों को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और इतनी जब मतलब आपने इतने बड़े कंपटीशन में आना है, बहुत कंपटीशन हो गया अभी।
तो लाखों के 10 लाख स्टूडेंट इंटरव्यू देता है, बैठता है, बिल्कुल। और उसमें कितना 100 150 200 लोग लगते हैं। तो वो प्रेशर तो है ना। तो अगर वो प्रेशर नहीं बनाओगे, हाँ आप बोलोगे कैजुअली आपको 1-1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है यार मुझे प्रेशर नहीं बनाना। भाई प्रेशर नहीं बनाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे आप पूरे 8-9 घंटे स्टडी नहीं करोगे, तो आप कैसे आईएएस ऑफिसर की वो एग्जाम में बैठ सकते हो, या कैसे आप पास कर सकते हो। तो ये भी नहीं कि प्रेशर टेंशन बना लो। मुझे लगता है प्रेशर और टेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। टेंशन बना के आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेशर बना के आप पढ़ सकते हो, आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन जब टेंशन होती है तो टेंशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेशर बनाने की जरूरत है। प्रेशर बनेगा तो आपका काम करने का टाइम बढ़ेगा। तो टाइम अगर वो नहीं बढ़ाओगे आप, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। वो आप बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, वो जरूरी है, प्रेशर बनाना भी जरूरी है। वो तो है। तो ये थे कुछ मेरे सवाल जो मेरे जहन में थे पिछले कुछ समय से, जो मेरे को रविंदर जी से पूछने थे। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है जिसका आपको लगता है कि जवाब रविंदर जी दे सकते हैं या उन्हें देना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि रविंदर जी की तरफ से उसका आंसर आए। इसी नोट पे we'll end this interview and we'll see you in another video। तब तक के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। मैं सिमोने प्रभाकर, धन्यवाद।